हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 756 पिरामिड ट्रांजिशन मैट्रिक्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है? यू आर स्टैकिंग ब्लॉक्स टू फॉर्म अ पिरामिड। आप क्या कर रहे हो? आपके पास कुछ ब्लॉक्स हैं, आप उनको एक के ऊपर एक रख रहे हो और उन्हें पिरामिड का स्ट्रक्चर देने का ट्राई कर रहे हो। वेयर ईच ब्लॉक हैज अ कलर। हर ब्लॉक का एक अपना कलर है विच इज रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लेटर। कलर जो भी है वो एक सिंगल लेटर में। फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी ए, इट कैन बी बी, इट कैन बी सी, कुछ भी हो सकता है, सो ऑन। कोई भी लेटर हो सकता है, वो हमें बता रहा है कि ये पर्टिकुलर ब्लॉक का कलर है। ईच रो ऑफ ब्लॉक कंटेन्स वन लेस ब्लॉक देन द रो बीनीथ इट एंड इज सेंटर्ड ऑन टॉप। क्या मतलब है इसका? कि जो एक पर्टिकुलर रो है, किसी भी पिरामिड को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर रो है, तो जो उसका जस्ट नेक्स्ट रो होगा ना, उसके ऊपर वाला रो, वो उससे एक कम ब्लॉक होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग 3 ब्लॉक्स एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, तो जस्ट उसके ऊपर वाला जो नेक्स्ट रो होने वाली है उसमें एक कम होगा इनमें से। जैसे यहाँ 3 था तो यहाँ पे 2 होगा। और ये एक सेंटर्ड वे में बनेगा, यानी एक सेंटर्ड वे में सेंटर में प्लेस किया जाएंगे जितने भी ब्लॉक्स होंगे उनको। टू मेक द पिरामिड एस्थेटिकली प्लीजिंग, मतलब पिरामिड को अच्छा बनाने के लिए, देयर आर ओनली स्पेसिफिक ट्रायंगुलर पैटर्न दैट आर अलाउड। ओके, तो आपको बोला गया है कि कुछ हमें स्पेसिफिक ट्रायंगुलर पैटर्न्स दिए हुए हैं, केवल उन्हीं को यूज करना अलाउड है। A triangular pattern consists of a single block stacked on top of two triangles, two blocks। क्या कहने का मतलब है कि एक ट्रायंगुलर पैटर्न कैसा दिखता है? मान लो मेरे पास 2 ब्लॉक्स हैं, उन दोनों ब्लॉक्स के ऊपर हमने एक ब्लॉक रख दिया, तो दिस इज द ट्रायंगुलर पैटर्न जो हमें क्वेश्चन में बोला गया। ठीक है, नेक्स्ट, द पैटर्न आर गिवन एज अ लिस्ट ऑफ 3 लेटर स्ट्रिंग्स अलाउड। हमें जो भी पैटर्न्स हैं वो बताए गए हैं। अलाउड पैटर्न्स कौन कौन से हैं, उनके जो लेटर्स है वो 3 ही लेटर्स का होगा ना, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, तो 3 लेटर्स का हमें बताया गया है कि कोई भी अलाउड ट्राइंगल कैसा है। where the first 2 characters of the pattern represent the left and right bottom block represent respectively, and the third character is the top block। जैसे कि मान लो मेरे को दिया है ए बी सी, 3 लेटर्स देना था उन्हें, 3 लेटर्स दिया है। जो मेरा पहला ब्लॉक है ना, उसको लेफ्ट मोस्ट ब्लॉक बोल रहे हैं। ये ए है, ये हमारा बी है एंड ये हमारा सी है। जो ये वाला कैरेक्टर होगा दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी द टॉप ऑफ द 2 ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, वही इन्होंने एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है, और ये जस्ट अलग है। मान लो अगर इसके केस में हमें ये दिया होता बी ए सी, इस सिनारियो में हमारा जो लेफ्ट मोस्ट ब्लॉक होने वाला था वो बी होने वाला था, और राइट मोस्ट ए होगा, इसके टॉप पे हमारा सी हो जाएगा। तो दीज टू आर द 2 डिफरेंट ट्राइंगल्स, नॉट द सेम। यू स्टार्ट विद द बॉटम रो ऑफ ब्लॉक बॉटम गिवन एज अ सिंगल स्ट्रिंग दैट यू मस्ट यूज एज द बेस ऑफ द पिरामिड। तो हमें बेस तो दिया ही हुआ है, पिरामिड का बेस दिया हुआ है एक स्ट्रिंग के फॉर्म में, कि कुछ भी स्ट्रिंग हो सकती है। ये हमें बता रहा है कि बॉटम क्या है, पिरामिड का क्या होने वाला है। गिवन बॉटम एंड अलाउड, रिटर्न ट्रू इफ यू कैन बिल्ड द पिरामिड ऑल द वे टू द टॉप such that every triangular pattern in the pyramid is in allowed, or return false otherwise। अगर हम इन allowed given triangle pattern से और इस given bottom से, अगर हम इन allowed triangular pattern से और ये given bottom से एक पिरामिड बिल्ड कर पा रहे हैं, तो हमें रिटर्न करना है ट्रू, अदरवाइज वी विल बी रिटर्निंग फॉल्स। यहाँ पर हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि लीड कोड में ही मेंशन था। ठीक है, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। बॉटम इज इक्वल्स टू बी सी डी, तो हमें बेस क्या दिया हुआ है? बी सी डी। हमें 3 ब्लॉक्स दिए हुए हैं। हमारे पास अलाउड ब्लॉक्स क्या क्या हैं जिनको यूज करके हम इसको फर्दर बना सकते हैं। ठीक है, तो एक ब्लॉक ये है, एक अलाउड ब्लॉक ये है, एक अलाउड ब्लॉक ये है, एक अलाउड ब्लॉक ये है, और एक ये है। अब बीसी के ऊपर अलाउड क्या है हमारे पास? सी अलाउड है, तो हम उसको सी को प्लेस कर सकते हैं, हमें गिवन है ये। और सी डी,
इन दोनों के ऊपर हम क्या प्लेस कर सकते हैं, एक ब्लॉक प्लेस कर सकते हैं विच इज ई। ये भी हमारे पास अलाउड ट्रायंगल पैटर्न था। फिर अब हमें देखना है कि सी ई के ऊपर हम कुछ प्लेस कर सकते हैं क्या, अलाउड में हमारे पास कुछ ऐसा है जो सी ई के ऊपर हम प्लेस कर सकते हैं। तो हाँ, हमारे पास ये है, तो हम इसके ऊपर ए को प्लेस कर सकते हैं। तो ठीक है, इस तरीके से हमें बनाना है, इस तरीके से हमें बिल्ड करना है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कलर चेंज करते हैं इसका। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, बॉटम क्या गिवन है, बॉटम इज गिवन एक्स वाई जेड, और अलाउड क्या क्या है हमारे पास, दिस इज बॉटम। अलाउड क्या क्या है, एक्स वाई ए, एक्स वाई बी, वाई जेड ए, वाई जेड सी, और क्या अलाउड है, जेड ए ए और जेड ए सी, और एक और अलाउड है ए सी, ए ए सी। ये सारे अलाउड्स हैं। अब हम क्या करेंगे, अब ब्लॉक बनाते हैं। जो जो हमें ब्लॉक्स के बने, बॉटम ब्लॉक्स अपने बना लेते हैं, विच इज एक्स वाई जेड। अब इनके ऊपर क्या नेक्स्ट रो इसकी बनेगी वो देखना है। एक्स वाई के ऊपर हम ए रख सकते हैं, एक्स वाई के ऊपर हम बी भी रख सकते हैं, वाई जेड के ऊपर हम ए रख सकते हैं, वाई जेड के ऊपर हम सी भी रख सकते हैं, जेड ए के ऊपर हम ए रख सकते हैं, जेड ए के ऊपर हम सी रख सकते हैं, ए के ऊपर हम सी रख सकते हैं। तो हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज इस टाइम गिवन है। लास्ट टाइम हमने देखा था, जैसे कि लास्ट टाइम हमने देखा था हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी गिवन थी कि अगर हमारे पास बी सी स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में आ रहा है तो उसके ऊपर हम सिर्फ सी रख सकते थे ऑन द टॉप। बट यहाँ पर एक्स वाई के साथ हम ए भी रख सकते हैं और बी भी रख सकते हैं, और हमारे गिवन टू ब्लॉक्स ये रहे, इनके ऊपर हम ए भी रख सकते हैं बी भी रख सकते हैं। तो हम दोनों पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। एक बार हम क्या करेंगे, ए रख कर देखेंगे और एक बार हम बी रख के देखेंगे। तो सबसे पहले हम ए रख के देखते हैं। ए रखने से क्या होता है, अगर हमने ए रख दिया यहाँ पे, फिर वाई जेड में से भी हम एक ऑप्शन चूज कर सकते हैं क्या, या तो हम ए रखें या तो हम सी रखें। अभी फिलहाल के लिए हम ए रख देते हैं। ठीक है, वाई जेड है ना ये, इसके ऊपर स्टैक कर सकते हैं हम ए को, हमारा अलाउड ट्रायंगुलर पैटर्न है। अब ए के ऊपर हम कुछ रख सकते हैं क्या, हमारे पास कुछ है अलाउड ट्रायंगल पैटर्न में, हाँ है। तो ए के ऊपर हम सी रख सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, सी रख दिया। तो ये हमारा परफेक्टली एक पिरामिड बन चुका है। बट वहीं अगर मैं इसके ऊपर बी लेती तो क्या ये ट्रायंगुलर पैटर्न बनता, देखते हैं। एक्स वाई जेड, एक्स वाई के ऊपर मैंने अभी के लिए बी लिया है क्योंकि हमारी पॉसिबिलिटी में वो था। जैसे एक्स वाई के टॉप पर हम बी रख सकते हैं, अलाउड है। फिर हम यहाँ पर वाई जेड के केस में एक हमें ए, अभी ए ही लेते हैं, वाई जेड के ऊपर हम ए रख रहे हैं। तो क्या बी ए के ऊपर हम कुछ रख सकते हैं, इनमें से कुछ है जो ऐसे स्टार्ट हो रहा है बी ए एंड समथिंग, दिस इज नॉट प्रेजेंट। तो ये हमारा क्या होगा, इनवैलिड कॉम्बिनेशन फॉर नेक्स्ट रो, इनवैलिड कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये हमारा हो गया इनवैलिड। तो हमने बेसिकली किया क्या, हमने ये जो पेयरिंग है ना, एक्स वाई की पेयरिंग है, हमने ये देखा कि वह हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है एक्स वाई से रिलेटेड। जैसे एक्स वाई के ऊपर हम ए भी रख सकते हैं बी भी रख सकते हैं, वाई जेड के ऊपर हम ए रख सकते हैं सी रख सकते हैं, जेड के ऊपर हम ए और सी रख सकते हैं, जेड ए था ना, जेड ए के ऊपर हम ए सी रख सकते हैं, और ए के ऊपर हम सी रख सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमें पता थी। हम क्या कर रहे थे, हम पहले एक्स वाई के ऊपर ए रख के देख रहे हैं, फिर फर्दर अगर हमने ए रख दिया तो हम देखते हैं कि वाई जेड में से हम क्या रखें।
वाई जेड में से भी हमने ए रख दिया, तो एक नेक्स्ट रो हमारी क्या बन गई, ए की बन गई। वैसे ही अगर एक्स वाई से मैं बी लेती और वाई जेड से मैं ए लेती, तो बी ए हो जाता एक नेक्स्ट रो। फिर एक और, अगर मैंने यहाँ से ए लिया और यहाँ से मैंने सी ले लिया वाई जेड से, तो एक हमारा नेक्स्ट रो ए सी भी हो जाता। और क्या हो सकता है, एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर मैंने यहाँ से बी लिया है वाई एक्स वाई से, तो मैं वाई जेड से क्या ले सकती हूँ, सी भी ले सकती हूँ, तो एक बी सी हो जाता। तो इन चारों पॉसिबिलिटीज़ को मैंने एक्सप्लोर करना होता फिर आगे फर्दर, और इनमें से जो भी मुझे वैलिड आंसर दे रहा होता वहां से मैं रिटर्न कर देती ट्रू। अगर किसी पॉइंट पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इफ एनी पॉइंट मेरे को ये पता चल जाता, मेरे को ये पता चल जाता कि पर्टिकुलर जो पेयर है ना, पेयर है वो वैलिड नहीं है। कैसे, देखो यहीं से पता, यहाँ पे हमने देखा नहीं था कि बी ए तो हमने रख दिया टॉप पे, और उसके बाद फर्दर इसके टॉप पे एक ब्लॉक रखने के लिए कोई है ही नहीं, क्योंकि हमारे पास अलाउड ट्रायंगुलर पैटर्न में वो गिवन ही नहीं है। तो हमें पता चल गया कि इनवैलिड है। तो इस केस में हम बैक ट्रैक करते हैं। बैक ट्रैक कैसे करते हैं, हम इस ए को हटाते हैं क्योंकि ये प्रॉब्लमेटिक था, है ना। इसकी जगह हम क्या रख सकते थे, हम सी रख सकते थे। बी सी का ट्राई किया, ये भी पॉसिबल नहीं है, इसको भी हटा देते फिर लास्ट में ये दोनों हो गया, फिर इसको हटाते, फिर ए ही रखते। तो ऐसे करते करते सारी पॉसिबिलिटीज़ को हम एक्सप्लोर करते, किसी एक वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़ अगर हमें ट्रू मिलता तो हम उसको ट्रू रिटर्न करते। कोड कैसे रहने वाला है, इतना तो हमें समझ आ गया कि हमें बैक ट्रैक करना है। और एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे हमने देखा ना एक्स वाई पेयरिंग में स्टोर हो रहा है, एक्स वाई एक की तरह काम आ रहा है, और जिसकी की में जो पेयर्स ये बना रहा है, ये ए के साथ बना रहा है, बी के साथ बना रहा है, तो ये बेसिकली एक वेक्टर है, ये एक स्ट्रिंग है जो एज अ की काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा मैप भी यूज़ हो रहा है, मैप भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो ये तो कुछ कुछ इंट्यूशन पता चल गया कि हमें मैप यूज़ करना है, प्लस हमें बैक ट्रैकिंग यूज़ करना है। और पॉसिबल पेयर्स को जनरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें ये पॉसिबल पेयर्स भी तो चाहिए, इसे 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 इन सबको जनरेट करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हम बी एफ एस यूज़ कर सकते हैं या डी एफ एस यूज़ कर सकते हैं पेयर्स को जनरेट करने के लिए। तो अभी के लिए इस प्रॉब्लम के लिए मैं डी एफ एस यूज़ करूँगी फॉर व्हाट, जनरेटिंग जनरेटिंग दी स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो इसका कोड देख लेते हैं, कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन क्या रहने वाला है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम एक फंक्शन बनाएंगे डी एफ एस नाम से, जो कि क्या करेगा, ऑल पॉसिबल नेक्स्ट रोज को जनरेट करके देगा, क्या क्या पॉसिबली नेक्स्ट रोज हो सकती है। तो हम उसे सिर्फ अभी के लिए बॉटम देंगे, जो भी हमारा बॉटम है उसे मैंने दिया। हमारा अगर बॉटम का साइज जो है, इफ हमारा जो बॉटम का साइज है, बॉटम डॉट साइज इफ इट इज फाउंड टू बी इक्वल्स टू 1, अगर एक ही है साइज, तो उस केस में हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू कर देंगे। कुछ देखने की ज़रूरत है नहीं, तो ट्रू। बट अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे, जितनी भी पॉसिबल रोज बन सकती है नेक्स्ट रोज, उनको जनरेट करवाएंगे। तो हम एक वेक्टर ले लेंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, नाम दे देंगे हम नेक्स्ट रो, और जनरेट करेंगे, जिसके लिए मुझे इसको बॉटम देना पड़ेगा, कॉमा, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक्स वाई जेड है, तो इस पर आइटरेट करने के लिए भी मुझे एक आइटरेटर देना होगा, तो जिसको हम स्टार्टिंग के लिए भी 0 से इनिशलाइज कर रहे हैं। और ये नेक्स्ट रोज जाएगा, साथ के साथ हमें एक और चीज़ देनी होगी जो कि है करंट। अभी करंट क्या करता है वो मैं आपको समझाऊंगी। इसमें हमारा जो रो है ना वो जनरेट होके स्टोर हो जाएगा इससे,
फॉर एग्जाम्पल ये एक बेसिकली स्ट्रिंग होगा जो कि जनरेट होगा, और जनरेट होने के बाद उसको हम पुश करा देंगे नेक्स्ट रोज में। ठीक है, तो यहाँ से हम एक स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग करंट नाम से, जिसके अंदर हमारे सारे नेक्स्ट रोज स्टोर होंगे। तो ये स्ट्रिंग हो गया। मान के चलते ये वाला जो फंक्शन है वो क्या करेगा, वो हमारे नेक्स्ट रो को फिल कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट रो को फिल कर देगा। जब उसने फिल कर दिया तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, हर हर रो पे जाना होगा फॉर स्ट्रिंग्स, हर रो पे जाएंगे और देखेंगे क्या उनसे एक पॉसिबल आंसर बन रहा है कि नहीं। ठीक है, नेक्स्ट रोज में जाके, और फाइनली इफ ये जो डीएफएस लगाएंगे फिर इस रो पे, और लास्ट में अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे ट्रू। ठीक है, लास्ट में रिटर्न करना है फॉल्स, और यहाँ से रिटर्न हो जाएगा फॉल्स। अब हम देख लेते हैं कोड जनरेट कैसे करना है इसको। इसका जो रिटर्न टाइप होगा ना बेसिकली वो बूलियन होगा, ट्रू और फॉल्स बताएगा। और यहाँ का जो होगा वो जनरेट करने में हम कुछ कर नहीं रहे हैं, तो इसका वॉइड होगा रिटर्न टाइप, क्योंकि हम अपना नेक्स्ट रो को सिर्फ फिल कर रहे हैं उससे। तो जनरेट करके जो फंक्शन है वो हमारा बॉटम लेगा, एक इंडेक्स लेगा और एक नेक्स्ट रो लेगा, और एक स्ट्रिंग लेगा जो कि करंट है। ये करंट में ही हम अपने नेक्स्ट रोज को बना रहे होंगे और फिर बाद में उसको पुश कर रहे होंगे। तो फिर हम एक एक करके क्या करेंगे, बॉटम में से दो दो करके पेयर्स उठाएंगे। जैसे एक्स वाई जेड था ना, तो उसमें से ये दो पेयर उठाया, फिर ये दो पेयर उठाया, इसके लिए पॉसिबल पेयर्स जनरेट किए इसके साथ, फिर इसके लिए पॉसिबल पेयर्स जनरेट करेंगे। जैसे कि एक स्ट्रिंग है जो कि हमारा है एज अ की तरह। जैसे मैंने बोला कि ये दो पेयर्स है ना एक्स वाई, इसको एज अ की उठाएंगे। हमें स्टार्टिंग में एक मैप भी डिफाइन करना था, तो बिफोर द फंक्शन हम इस मैप को, ये किस टाइप का होगा, हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का है और वेक्टर स्टोर कर रहा है कैरेक्टर्स को। तो एक मैप होगा, मैप अनऑर्डर्ड मैप लेंगे, अनऑर्डर्ड मैप, और इस मैप के अंदर स्ट्रिंग होगा और वेक्टर ऑफ कैरेक्टर्स होगा, एमपी नाम में देता है। नीचे आता है, सबसे पहले बॉटम में से दो कैरेक्टर उठाएंगे। बॉटम में से क्या किया, दो कैरेक्टर्स को उठाया, तो बॉटम डॉट सब एस इस पर्टिकुलर इंडेक्स से जाके दो लेंथ तक का की लेकर आओ और इस की को फाइंड आउट करो। इफ ये जो मैप में अगर ये की नहीं मिलता ना, हमें मैप में ये की नहीं मिलता, मैप में अगर ये की नहीं मिलता, डॉट फाइंड फंक्शन का यूज़ करके हम निकालेंगे इक्वल्स टू एम पी डॉट एंड, फिर लास्ट में रिटर्न कर दो। मतलब अगर की ही प्रेजेंट नहीं है तो हम क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बना पाएंगे। बट अगर ये की प्रेजेंट है तो हम जितने भी कैरेक्टर्स हैं ना, उन सारे कैरेक्टर्स पर जाएंगे, इस पर्टिकुलर मैप के की उन सारे कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। जब उन पे हम गए तो हमारा जो जनरेट फंक्शन कॉल होगा, फिर से वहाँ से जनरेट करो। उस कैरेक्टर को ले लिया ना हमने, एक कैरेक्टर तो पिक कर लिया है, तो अपने करंट में उसको पुश बैक करा देंगे इस कैरेक्टर को सी एच, और लास्ट में बॉटम, एक कैरेक्टर मिल चुका है तो आई डी एक्स को आगे बढ़ाया, आई डी एक्स प्लस वन, साथ में करंट को भेजा और नेक्स्ट रो हमारा एज इट इज। ठीक है, लास्टली अगर ये सारा काम हो गया, किसी किसी भी रीजन से हमारा जो है और अदर पॉसिबिलिटीज़ है, हम एक्सप्लोर करना है, तो हमें बैक ट्रैक करना पड़ेगा। तो करंट में से हम लास्ट को रिमूव करेंगे।
मतलब करंट में से जो भी हमने अभी पुश बैक किया है उसको रिमूव करेंगे ताकि हम और पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर कर पाए। तो हमने इसको पॉप बैक कर दिया बैक ट्रैक के लिए। एंड या दिस इज़ कंप्लीट। इसका बस एक चीज़ रहता है, ये भी एक रिकर्सिव फंक्शन है तो इसका भी एक हमें बेस केस चाहिए होगा। बेस केस क्या बनेगा, इफ़ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इंडेक्स हमारा इक्वल्स टू हो जाता है बॉटम ऑफ बॉटम डॉट साइज -1 के, तो उस केस में हमें नेक्स्ट रो में पुश कर दो करंट जो अभी तक का बना है हमारा करंट को, और यहीं से रिटर्न कर जाओ। ठीक है। लास्ट में एक चीज़, तो ये बेस केस एक बार मैं समझा देती हूँ। बेस केस क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि मान लो कि जो हमारा बॉटम अभी का जो साइज आया ना वो 3 आया, तो जो नेक्स्ट रो बन रही है ना, नेक्स्ट रो वो कितने साइज की बनेगी, 2 साइज की। बॉटम बॉटम साइज -1 क्या है, 2। IDX जब 2 हो गया तो उस केस में हमें ये पता चल गया कि हमें 2 साइज का क्या मिल गया है, नेक्स्ट रो मिल चुका है, तो उसको हम पुश करा देंगे इसमें नेक्स्ट रो के अंदर। करंट हमारा 2 साइज का हो गया है तो उसको हमने नेक्स्ट रो में पुश करा दिया। अब हम इसका कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन देखते रहते हैं। मतलब मैं कोड करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि आई हैव रिटन मोस्ट ऑफ द कोड हियर ओनली, मतलब पूरा ही कोड लिख दिया है, तो कोड मैं शेयर कर दूंगी लीड कोड पे एंड उसको सबमिट करके देखते हैं कि वो सबमिट होता है कि नहीं। ठीक है। सो या तो यहाँ पर मैंने सेम कोड लिख दिया है, इसको रन करके देखते हैं। सबमिट करते हैं। ओके, तो हमें TLE मिल रहा है। बेसिकली TLE मिलने का रीज़न ये है कि बहुत ज़्यादा कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं जिन्हें हमें एक्सप्लोर करना पड़ रहा है। मतलब कि ये जो जनरेट फंक्शन है ना, ये बहुत सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को जनरेट कर रहा है, ज़्यादा ब्रांचेस बन रहे हैं। और ब्रांचेस बनने के बाद कुछ ऐसी भी ब्रांचेस हैं, कुछ ऐसी भी रोज है जो ऑलरेडी कंप्यूटेड थी बट हम उनको यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे हम मेमोराइजेशन का यूज़ करते हैं। जो भी हमारे पास सोल्यूशन आ रहा है उसको मेमोराइज करके देखते हैं। तो हम एक और मैप लेते हैं, अनऑर्डर्ड मैप लेंगे जो कि स्ट्रिंग और उसका रिजल्ट स्टोर करेगा, जो कि बुलियन रिजल्ट है उसको स्टोर करके रखेगा। बेसिकली इसको हम DP नाम दे देते हैं। एंड किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे इफ़ DP डॉट काउंट हमारा ये बॉटम जो भी है, तो जो भी इसकी वैल्यू इसको रिटर्न कर दो, रिटर्न DP डॉट DP बॉटम। एंड यहाँ पे भी इसके अंदर इसको स्टोर करा लेंगे ताकि जो वैल्यूज़ है वो बार बार कंप्यूट ना हो। अगर हमारे पास ऑलरेडी कंप्यूटेड वैल्यू पड़ी है तो हमें दोबारा से उस वैल्यू को कंप्यूट करने की ज़रूरत ना पड़े। फिर से अब सबमिट करके देखते हैं। एक्सेप्टेड। So this is how the solution of pyramid transition. ठीक है, pyramid transition. Thank you so much for watching this video. Stay tuned for the next video which will come tomorrow. Keep coding.